ओम विष्णु विष्णु निवण करूं गुरु जम्बको नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंदो चरण शीश निवाय निवाय निमणि खिमणि विनती सब सुन आदर भाव कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाव आम फले नीचे निवे एरंड ऊंचो जाय नुगर सुगर की पारखा कह के सो समझाय। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा विष्णु समाज जागृति मंच पर बहुत अच्छे शब्दों की व्याख्या होती है ज्ञानी जन विद्वान जन बहनों के द्वारा। तो आज शब्द नंबर 104 पर हमारी सभी आदरणीय बहनों के विचार लेकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो इस प्रकार से है कि गुरु महाराज आज शब्द नंबर 104 में कहते हैं, कंचन दानो कछु न मानू, कापड़ दानो कछु न मानू, चौपड़ दानो कछु न मानू, पाट पटंबर दानो कछु न मानू। तो इस शब्द के माध्यम से जो गुरु महाराज हमें कहना चाहते हैं कि जो अपने धर्म है, अपना नियम है, उसके आगे किसी भी दान का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे आप श्रवण का दान दो तो भी मैं नहीं मानता, कपड़े के दान को भी मैं कुछ नहीं मानता, घी तेल जो वस्त्र चाहे कितनी भी कीमती रेशमी वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो एक शील धर्म स्नान नियम जो हमारी है उनके सामने इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो सबसे बड़ा जो गुरु महाराज ने ये दान की जितनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, जो भी जिज्ञासु दान लेकर गुरु महाराज से जो ये स्नान और इस नियमों के बारे में, छूट के बारे में जो यहाँ पर आया था कि इतने बड़े बड़े मैदान अगर कर दूं पर गुरु जम्बेश्वर भगवान को तो शायद जो हमारे नियम है धर्म है उनको मैं बदलवा दूं, थोड़ा अपने लिए सहूलियत कर दूं कि मुझे ये चीजें करनी नहीं पड़े। तो इसके लिए जो ये जिज्ञासु जो गुरु महाराज के सामने आए और उनसे जो ये बातें की कि आप गुरु महाराज हमें स्नान में छूट दे दीजिए, कुछ नियमों में आप छूट दीजिए, तब गुरु महाराज ने कहा कि उस परमपिता परमात्मा के बनाई हुई सृष्टि में जो नियम परमात्मा के बनाए हुए हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं हो सकती। और इसके सामने चाहे आप कितने भी बड़े बड़े दान करो, लेकिन उनका कोई मैं महत्व नहीं मानता। धर्म है, नियम है, तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर यही है। कितने भी बड़ा हम दान करें तो वो तो एक अहंकार आता है हमारे अंदर, अहंकार वश हम चाहे कितना भी बड़े बड़े दान करें, लेकिन जब तक हमारे अंदर जो शील धर्म का पालन नहीं है, किसी भी तरीके का हमारे सामने जो अगर अपने अंदर किसी भी प्रकार का अगर हम धर्म नहीं रखते हैं तो वो कोई भी चीज फलीभूत नहीं होती। क्योंकि गुरु महाराज स्नान का सबसे बड़ा महत्व इसलिए बताया गया कि सबसे पहले हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने पवित्र होने के लिए, जब तक हम अपने शरीर को बाहरी रूप से स्नान के द्वारा पवित्र नहीं करेंगे तो फिर मेला जैसा शरीर मेला है वैसी हमारी आत्मा मेली हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि फिर हम अच्छे कर्म अपने कर ही नहीं सकते। अगर हम अच्छे कार्य करने तो सबसे पहले अपने शरीर को हमें स्नान के द्वारा पवित्र करना होगा और परमात्मा का नाम लेते हुए अपनी आत्मा का जब हम पवित्र करेंगे तो शील धर्म का पालन जो है वो हमेशा होगा। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, 5 लाख तुरंगम दानु कछु न मानू, हस्ती दानु कछु न मानू, तिरिया दानु कछु न मानू, मानू एक सुचील स्नानु। तो सुचील स्नान का मतलब भी यही है कि जब हम जो स्नान करते हैं तो हम स्नान अपने शरीर को पवित्र करने के लिए कहते हैं, और जब स्नान करके हमारी आत्मा पवित्र होगी तभी हम उस शील धर्म का पालन करेंगे। क्योंकि जब अपनी आत्मा अंदर से पवित्र होगी तो शील धर्म का भी पालन होगा। इसलिए गुरु महाराज ने सुशील
स्नानु शुद्ध स्नान के लिए बोला कि जिस तरीके से हम स्नान अच्छा करते हैं, हमारा शरीर पवित्र होता है, उसी तरीके से अपनी आत्मा भी पवित्र होती है। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि 5 लाख तुरंगम दानु, यानी आप 5 जो लाख है, किसी भी प्रकार के जो दिव्य जो घोड़े हैं या जो बहुत सुंदर जो इतने बड़े बड़े हाथी घोड़े, तो इन सब का जो दान गुरु महाराज ने कहा कि मैं नहीं मानता, ये दान भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मेरी दृष्टि में वही दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो हाथी का भी दान दिया जाए। जो इतने बड़े बड़े हाथी का दान देते हो वो भी मेरे आगे जो शील स्नान के सामने कुछ नहीं है। और जो कन्या तिरिया दान का मतलब कन्यादान का है, कन्यादान को भी संसार में बहुत उत्तम दान समझा जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन नियमों के सामने तो वह भी तुच्छ ही समझा जाएगा, ये भी कोई बड़ा दान नहीं मानता, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नियम जो धर्म ही अपना कल्याणकारी है। हे मानव, मैं तो एकमात्र शील और स्नान को ही सबसे बड़ा पुण्यकारी मानता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं जो अनेक प्रकार के दान से तो अहंकार आ सकता है, उससे आत्मा अधोगति की ओर जाती है, किंतु स्नान से तो जो बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, जिससे धार्मिक कार्य भी हम बहुत अच्छे तरीके से सुविधा से कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं शील व्रत से जो अपनी आंतरिक पवित्रता आती है, जिससे ज्ञान धारण करने में सहायता मिलती है, ये दोनों ही नियम ही सभी का मूल है। यदि ये ही नियम धारण हो जाए तो अनेक पीछे जो सारे हमारे कर्म है वो तो अपने आप हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर शील और स्नान को सबसे बड़ा महत्व दिया, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक धर्म नहीं, नियम नहीं, तब चाहे हम कितने भी दान करें उनका कोई असर नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई पुण्यकारी नहीं। तो गुरु महाराज ने हमें आज बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से। अगर हम समझे तो कि सबसे पहले हमारी आत्मा, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, अपनी आत्मा पवित्र रहेगी, तो सारे कार्य हमारे अच्छे अच्छे होंगे और वही पुण्यकारी है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।